नमस्कार साथियों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शर्मा जी की नई योजनाएं और नई घोषणाओं के बारे में। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त है, जिसकी नई आई है, उन कब आएगी और उसको क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा किसान कर्ज को लेकर के मोदी जी ने क्या कहा है और मंत्री जी ने क्या बोला इसके बारे में। इसके अलावा महिलाओं को मिलेगा विशेष लाभ और नई योजनाएं उनके लिए शुरू की गई है, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं वो भी हम जानेंगे। और मार्च से लागू होने वाली है उसी योजनाएं, तो वो कंप्लीट आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करवा देंगे। तो आइए देखते हैं संपूर्ण जानकारी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के देश भर के किसान हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण की मृत्यु के बाद किसान आंदोलन धीमा कर दिया गया था। हालांकि किसान आंदोलन के आगे की जो रणनीति थी वो 29 फरवरी की थी, लेकिन 29 फरवरी की रणनीति को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए अगली नई रणनीति बनाने का निर्णय उन्होंने लिया है। किसानों का कहना है कि शुभकरण की मृत्यु भोज का जो कार्यक्रम है वो 3 मार्च को किया जाएगा और सभी किसान शुभकरण के मृत्यु भोग कार्यक्रम के बाद इस आंदोलन को गति देंगे और उसको प्रदर्शन के लिए और आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन के नेताओं का मानना है कि शुभकरण की मौत किसानों के लिए एक प्रेरणा और सरकार के लिए एक चेतावनी है। किसान नेता टल्लेवाल ने अपना बयान प्रस्तुत करते हुए कहा कि हम आगे की रणनीति 3 मार्च से शुरू कर देंगे और 3 मार्च के बाद इस आंदोलन को जो है और अधिक तीव्र बनाने वाले हैं और कई गुना उसको तेज करने वाले हैं। किसान नेता का कहना है कि केंद्र सरकार तथा कृषि विभाग के मंत्री ने बार बार वार्ता करते हैं और वार्ता करने के दौरान किसान कर्ज तथा एमएसपी को लेकर के आश्वासन दिया है, लेकिन आज तक एमएसपी और किसान कर्ज को लेकर के केंद्र सरकार का कोई भी ऑफिशियल अपडेट जो है किसानों के हित में नहीं आया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मेरा सपना है कि देश को कर्ज मुक्त किया जाए और देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, लेकिन अभी तक पीएम मोदी जी की किसान कर्ज को लेकर के कोई भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आई है। किसान मंत्री अर्जुन मुंडा जी का कहना है कि यदि किसान हमारे साथ वार्ता करने के इच्छुक हैं तो हम उनके साथ 5वें दौर की जो वार्ता है वो जरूर करेंगे, क्योंकि किसी भी आंदोलन का हाल सिर्फ वार्ता करने से होता है और अब की बार हमें उम्मीद है कि किसानों को निराशा वह सामना नहीं करना होगा, क्योंकि अब की बार किसानों को वह सब कुछ मिलेगा जो उन्होंने सरकार से मांगा है, लेकिन यह सब किसानों से के साथ बातचीत करने से ही संभव हो पाएगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर के। देखिए, देश के सभी किसानों के लिए 16वीं किस्त का पैसा उनके खातों में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके लिए 16वीं किस्त का पैसा उनके खाते में नहीं आया है। लेकिन उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन किसानों के खातों में 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया है उन सभी किसानों को अंडर रिव्यू के दायरे में रखा गया है। इसके अंतर्गत सभी किसानों को अकाउंट है वो चेक किया गया है तथा उनका अकाउंट में कुछ गड़बड़ी पाए जाने की वजह से उनका पैसा होल्ड कर दिया गया है और कुछ किसान अपात्र पाए जाने की वजह से उनका पैसा भी रोक दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जिन किसानों का पैसा होल्ड कर दिया गया है उन सभी का पैसा जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, परंतु इसके लिए उन्हें अपने अकाउंट संबंधित सभी समस्याएं हैं उन समस्याओं को जल्द ही जल्द सही करवाना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने सेचुरेशन अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से वो इसको सही करवा पाएंगे। इसके आगे बताया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने उदयपुर दौरे पर रहे थे कल ही। उदयपुर के अभिभाषण के दौरान उन शर्मा जी ने राज्य के सभी किसानों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि राज्य के सभी किसान निश्चित रहिए, हमारी सरकार आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देगी और आपके हित में राज्य सरकार के द्वारा नई नई योजनाओं का संचालन किया जाएगा तथा केंद्र की सभी योजनाओं को आप लोगों तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। इसके अलावा हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं उन सभी वादों को समय पर पूरा करेंगे और आने वाले समय में हमारी सरकार के सभी युवा बेरोजगारों के लिए सरकारी भर्तियों का एक बड़ा तोहफा भी सरकार देने वाली है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आर्थिक तथा वित्तीय सहायता योजनाएं जिनसे जो है उनको मिलती रहेगी। इन सभी योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के हित में बहुत बड़ी ऐसी योजनाएं हैं। जिन जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि राजस्थान के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना, मातृ वंदन योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को शुरू करने के लिए शर्मा जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है, लेकिन ऐसी योजनाएं राजस्थान में आने वाले समय में शुरू की जाएगी, जिनकी शुरू होने की संभावना जून और जुलाई के माह में अंतर्गत बताई जा रही है। तो ये थी किसान कर्ज और महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी योजनाओं के बारे में जानकारी। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही जानकारी हमको आगे मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने ऐसी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।